हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री के चैप्टर का अध्ययन करने वाले बच्चों, जिसका नेम है ऑन किलिंग अ ट्री, अर्थात एक पेड़ की हत्या, एक पेड़ को मारना, जिसके पोएट हैं गेब पटेल। आइए बच्चों समझते इसके स्टेंजा को। पहला स्टेंजा है, कह रहा है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। कभी कह रहे हैं कि इट टेक्स मच टाइम मीन्स अत्यधिक समय लगता है, टू किल ए ट्री मीन्स एक पेड़ को मारना या एक पेड़ को काटना। नॉट ए सिंबल जेप ऑफ द नाइफ, यह चाकू की साधारण घात से नहीं कटेगा। या ऐसे बोल सकते हो भैया कि नॉट ए सिंबल जेप ऑफ द नाइफ मीन्स यह चाकू की साधारण घात से या आघात से नहीं होगा। यह उगा है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, कंज्यूमिंग मीन्स उपभोग करते हुए, द अर्थ मीन्स पृथ्वी का, राइजिंग आउट ऑफ इट और यह बाहर निकलते हुए, इट मीन्स इससे अर्थात धरती से, राइजिंग आउट ऑफ इट मीन्स और धरती से बाहर निकलते हुए, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट और पृथ्वी के भूपटल से, क्रस्ट मीन्स क्या बताएगा भैया भूपटल, लेकिन पृथ्वी के भूपटल से वो फीडिंग मीन्स पोषण को प्राप्त करते हुए, अब्जॉर्विंग मीन्स अवशोषण करते हुए, ईयर्स ऑफ सनलाइट मीन्स वर्षों से या सालों से, ऑफ सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश को, एयर मीन्स हवा को, वाटर मीन्स पानी को, एंड मीन्स और, आउट ऑफ इट्स ल्यूपरसाइड, ल्यूपरस मीन्स होता है भैया कुष्ठताग्रस्त, हाइड मीन्स खाल, क्या बताएगा एंड मीन्स और, आउट ऑफ इट्स ल्यूपरसाइड और ये अपने कुष्ठताग्रस्त छालों से, स्प्राउटिंग लीव्स मीन्स नए कोपले को निकालते हुए क्या करता है, ईयर्स ऑफ सनलाइट मीन्स सूर्य वर्षों से सूर्य को ऑब्जर्व करता है, एयर मीन्स हवा को ग्रहण करता है, वाटर मीन्स पानी को, एटसेट्रा। दूसरा स्टेंजा बच्चों कह रहा है सो हैक एंड कॉप मीन्स कह रहा है अत्यधिक तेजी से वार करना या आघात करना, एंड कॉप मीन्स और कुल्हाड़ी से बार बार प्रहार करना, बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, ऐसा करने से या ऐसा, बट दिस एलोन वॉन्ट डू इट, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी इतनी पीड़ा से काम नहीं चलेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, कह रहा जो ब्लीडिंग बार्क मीन्स रक्त स्रावित जो छाल है, विल हील मीन्स घाव से भर जाएगी, एंड मीन्स और फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड मीन्स धरती या ज़मीन के पास से या समीप से, विल राइज मीन्स उग आएंगी, कर्ल्ड या निकल आएंगी, कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स मीन्स हरी लहरदार टहनियाँ, मिनिएचर बाउज मीन्स और छोटी शाखाएँ, विच इफ़ अनचेक्ड यानी जिसे रोका ना गया, एक्सपेंड अगेन यह दोबारा फैल जाएगा, टू फार्मर साइज मीन्स अपने पुराने रूप में। बच्चों जैसे मतलब देखो कि कोई पेड़ काटते हैं, उसका जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको छोड़ देते हैं, कुछ दिन बाद होता है नमी पाता है, फिर से उसमें से उग आता है ना एक शाखा, तो वह फिर से एक बड़ा सा पेड़ वृक्ष बन जाता है, वही कह रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ है बच्चों, नो मीन्स नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, कह रहा है कि जड़ को उखाड़ फेंकना पड़ेगा या जड़ को उखाड़ना पड़ेगा, आउट ऑफ द एनऑर्चिंग अर्थ, यानी पृथ्वी के इस जकड़ने वाली मिट्टी के बाहर से, आउट ऑफ द एनऑर्चिंग अर्थ मीन्स कह रहा है जकड़ने वाली इस मिट्टी के बाहर से। आगे लिखा है इट इज़ टू बी रोब्ड आउट ऑफ द एनऑर्चिंग अर्थ, यानी कह रहा है कि एनऑर्चिंग मतलब जकड़न, कह रहा है कि आउट ऑफ द एनऑर्चिंग अर्थ मीन्स इस जकड़ने वाली पृथ्वी या मिट्टी के बाहर। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, कह रहा है कि इट इज़ टू बी रोप्ड मीन्स यानी इसे रस्सी डालना, और टाइड मीन्स कस करके बांधना होगा, एंड मीन्स और, पुल्ड आउट मीन्स और कह रहा है खींचना होगा बाहर, एंड पुल्ड आउट बाहर खींचना होगा, स्नैप्ड आउट और बाहर निकालना होगा, और मीन्स या पुल्ड आउट इंटायरली मीन्स और या पूरी तरीके से इसे बाहर निकालना होगा या खींचना होगा। आगे लिखा भैया आउट फ्रॉम द अर्थ के मीन्स यानी इस पृथ्वी के गुहा से, ठीक इसे पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा, एंड मीन्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और वृक्ष की जो शक्ति है उसका पता लग जाएगा, यानी वृक्ष की शक्ति का पता लग जाएगा। द सोर्स मीन्स की
जो स्रोत है वाइट एंड वेट मीन्स सफ़ेद और गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव अत्यधिक संवेदनशील। हाइडन छिपा है। फार ईयर्स इनसाइड द अर्थ मीन्स कई सालों से धरती के अंदर। मतलब भैया जब जड़ वाला जो हिस्सा आता है देखो कई सालों से अंदर छिपा रहता है और यहाँ वाइट कलर का बन जाता है, उसी को बोल रहा है। द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर। कह रहा है कि देन मीन्स तब द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, अर्थात कह रहा है मतलब कह रहा है कि पेड़ को उखाड़ने के बाद इन सन एंड एयर मीन्स सूर्य और हवा के साथ वह दम तोड़ना शुरू कर देता है। यानी कह रहा है कि भैया देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग मीन्स कह रहा है वृक्ष को उखाड़ने के बाद यह दम तोड़ देता अर्थात मर जाता है। इन सन एंड एयर मीन्स सूर्य और हवा के साथ। आइल क्या ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग वेदरिंग एंड देन इट इज़ डन। कह रहा है ब्राउनिंग भूरा पड़ जाता है, हार्डनिंग मीन्स और कठोर हो जाता है, ट्विस्टिंग मीन्स और मुड़ जाती है, लिखा है वेदरिंग मीन्स और सूख जाता है, एंड मीन्स और देन मीन्स तब इट इज़ डन तब यह मर जाती है अर्थात यह पूर्ण तरीके से मृत हो जाती है। पेड़ के बारे में कह रहा है तब जाके एक पेड़ का मृत्यु होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।